क्या हुआ पति, अच्छा लग रहा है? जोमेइजू, मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों हूं? क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो। मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ। कपड़े खरीदने पर भी लोगों की तिरस्कार भरी नजरें झेलनी पड़ती है। वाह, आज मैं देखता हूं कौन मेरी औरत को छूने की हिम्मत करता है। जान, कौन सा कपड़ा पसंद आया? पति तुम्हारे लिए खरीदेगा। यह बाकी सब चाहिए। कोई बात नहीं, सुन लिया ना? उन 3 को छोड़कर बाकी सब पैक कर दो। जोमेइजू, मैं रोज कम खर्च करके तुम्हारे लिए कपड़े और बैग खरीदती हूँ। हर वक्त तुम्हारी सेवा में तैनात रहती हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। क्या मैंने तुमसे कम खर्च करने को कहा था? क्या मैंने तुमसे सेवा करने को कहा था? मुझे एक कुत्ता नहीं चाहिए, नौकरानी नहीं, मुझे एक मर्द चाहिए। अरे गरीब कमीने, जल्दी से भाग जाओ। मेरी औरत के अच्छे मूड को खराब मत करो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे मारने की हिम्मत करते हो। विश्वास नहीं होता तो देख लो, मैं तुम्हें इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो कोई बात नहीं, मेरे जूते चाट कर साफ कर दो, मैं अभी तुम्हें छोड़ दूंगा। जल्दी करो। तुमने मुझे काटने की भी हिम्मत कर दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। क्या चीज है मेरे पेट में? 1000 साल बीत गए, अंतिम सुनहरी आंखों को आखिरकार उत्तराधिकारी मिल गया। जवान, आशा है तुम इसका सही उपयोग करोगे। यह अंतिम सुनहरी आंखें। सर, आप जाग गए। सर, आपकी नाक से खून क्यों बह रहा है? आप यहाँ लेटे रहिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। भेदक नजर, क्या यही वह प्रसिद्ध अंतिम सुनहरी आंखें हैं? यह बहुत अद्भुत है। जोमेइजू, बुजियुन, तुम लोग मेरा इंतजार करो। महोदया, नमस्ते। देखिए, क्या चाहिए? मालिक, आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। मिस, आपकी नजर बहुत अच्छी है। ये चित्रकार वू डाओजी की असली पेंटिंग है। वू डाओजी की असली पेंटिंग? बिल्कुल। आप इस ब्रशवर्क को देखिए, हल्का और गहरा, बहुत सुंदर। आप इस चिड़िया को देखिए, बिल्कुल जीवंत लगती है। अगर चित्रकार वो नहीं होते तो कोई ऐसी पेंटिंग नहीं बना सकता था। मिस, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप पूरी पेंटिंग स्ट्रीट में पूछताछ कर लीजिए। मैं झांग कभी नकली सामान नहीं बेचता। अगर आपको चाहिए तो 10 लाख, बच्चे और बूढ़े सबके लिए एक समान। मिस्टर झांग का नाम मैंने सुना है, मुझे भरोसा है। अच्छा, इसे पैक कर दीजिए। अरे मिस, आपकी नजर बहुत अच्छी है। रुकिए, यह पेंटिंग नकली है। अरे सर, बात करने से पहले जिम्मेदारी लीजिए। ये कैसे नकली हो सकती है? मिस्टर झांग अभी भी मानने से इनकार कर रहे हैं? अरे युवा, मैं झांग स्ट्रीट पर कारोबार करता हूं। मेरी पहचान है मेरी ईमानदारी। आप कह रहे हैं ये नकली है।
आपके पास कोई सबूत है? नकली है या नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आप कह रहे हैं नकली है तो सबूत दीजिए। मैं एंटीक मार्केट में 10 साल से हूँ। मेरी नजर में ये पेंटिंग नकली नहीं लगती। आप युवा है, शायद गलती कर रहे हैं। ट्रेजर आइडेंटिफिकेशन में अनुभव और नजर सबसे जरूरी है। युवाओं को और सीखना चाहिए। वू डाउजी की पेंटिंग्स सरल पर पक्की होती हैं। ब्रशवर्क आरामदायक और जीवंत होता है, पूरी तरह से प्रतिभाशाली। लेकिन आपकी यह पेंटिंग नकल करने के कारण ब्रशवर्क अकड़ा हुआ है और स्याही का इस्तेमाल प्राकृतिक और पक्का नहीं लगता। प्रतिभा का प्राकृतिक प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से दिखता है, लेकिन आपकी यह पेंटिंग पूरी तरह से कारीगरी की गंध देती है। और असली एंटीक पेंटिंग्स में सिर्फ कुछ परतें होती हैं जिनकी एक निश्चित मोटाई होती है। नाखून से ऊपरी परत को हटाया जा सकता है, लेकिन आपकी यह पूरी तरह से चिकनी है। साफ दिखता है कि मॉडर्न पेंट का इस्तेमाल हुआ है। मिस्टर झांग, यह क्या मामला है? ये इंसान से गलती हो जाती है। घोड़े के पैर फिसल जाते हैं। मेरी भी कभी गलत नजर लग जाती है। मैं इसे वापस लेता हूं। मिस्टर झांग, क्या आप इस नकली पेंटिंग को वापस लेकर और लोगों को ठगेंगे? मैं इसे फाड़ दूंगा। अरे रुको, यह पेंटिंग मुझे चाहिए। दाम बताओ। यहां मेरी मदद करो, धन्यवाद। अरे तुम पागल हो गए हो। यह है सूर्यास्त और एकांत बगुला। वह इतना कम उम्र का है, फिर भी इतना ज्ञानी है। हाँ, मेरे रक्षक। असल में कल मेरे दादाजी का 80वां जन्मदिन है। मैं पुरानी चीजों की गली में आया हूँ उनके लिए एक पेंटिंग खरीदने, तोहफे के तौर पर। क्या तुम यह पेंटिंग मुझे बेचोगे? यह पेंटिंग तो वैसे भी आपकी ही है। यहाँ असली मालिक को वापस। यह कैसे हो सकता है? इस कार्ड में 20 लाख हैं। मेरी तरफ से धन्यवाद। रख लो। सच में जरूरत नहीं है। शीजी, चिंता मत करो, इतनी औपचारिकता न करो। ऐसा करते हैं। तुम मेरी एक मदद करो। यह 20 लाख तुम्हारी फीस समझो। 20 लाख की मदद? हाँ, और वह भी बहुत आसान है। ओह, तो आप बताइए। कल मेरे दादाजी का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ तुम एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनो। अरे वुडोंग, तुम्हारा कभी अंत होगा? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जल्दी से चले जाओ। लड़के, आज यून लाओए का जन्मदिन है। यहां सभी बड़े लोग आए हैं। तुम यहां मुसीबत खड़ी करोगे? लगता है तुम्हारी पिटाई कम हुई है। किसी ने मुझे बुलाया है, मैं क्यों नहीं आ सकता? हाँ। वुडोंग, ओ वुडोंग, क्या तुम्हारे दिमाग में चोट लगी है? ठीक है, ये एक कार्ड है। ले जाओ, अस्पताल में जाकर अपने दिमाग की जांच करवाओ। पासवर्ड 68। प्रिय, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम देखते रहो। प्रिय, तुम जानते हो मेरे दादाजी सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हैं? उन्हें कुत्तों से सबसे ज्यादा नफरत है। काटने वाला कुत्ता भौंकता नहीं। कोई है? इन 2 कुत्तों को बाहर निकालो। यूनशी जी, मैं वो परिवार का हाउ जीवान हूं। आज मैं विशेष रूप से यू दादाजी के जन्मदिन के समारोह में आया हूं। यूशी जी, मैं वो परिवार का हाउ जीवान हूं। यूशी जी, अब तुम मेरी एक एहसानमंद हो। दादाजी को स्वास्थ्य और खुशियों की शुभकामनाएं। बधाई हो। यूशी, तुम आ गई। ये कौन है? यह मेरा बॉयफ्रेंड वुडोंग है। नहीं, यूशी जी, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इतना गरीब दिखने वाला। क्या समस्या है? चूंकि ये यूशी जी का बॉयफ्रेंड है, तो शायद तुमने भी यू दादाजी के लिए उपहार तैयार किया होगा। तो इसे दिखाओ, हम सबको दिखाओ। यूशी, पिछले सालों में तुम ही सबसे ज्यादा ध्यान रखती थी। आज तुमने दादाजी के लिए
क्या सरप्राइज तैयार किया है? अब तुम्हारी बारी है। यू दादाजी, ये लड़का बस एक गरीब है। इसने जो भी तैयार किया है वो किसी काम का नहीं होगा। वू डोंग, अगर तुमने यू दादाजी को धोखा देने की कोशिश की तो होटल से बाहर निकल जाओ। सुना है दादाजी को पेंटिंग्स पसंद हैं, इसलिए मैंने एक उपहार लाया है। दादाजी को स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। बहुत अच्छा, तुमने दिल से सोचा। मुझे तांग यिन की पेंटिंग्स बहुत पसंद है, लेकिन मैं कभी असली पेंटिंग नहीं खरीद पाया। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। बधाई हो। यू दादाजी, आप धोखा न खाएं। ये पेंटिंग नकली है। चू शाओ, ये क्या कह रहे हो? क्योंकि इसका असली मैंने देखा है। वो फैंग मास्टर के बेडरूम में लगा हुआ है, इसलिए ये नकली है। फैंग मास्टर वांगाई शहर के प्रसिद्ध कला विशेषज्ञ हैं। उनके घर की पेंटिंग जरूर असली होगी। मैं ही कह रहा था, एक गरीब लड़का कैसे तांग यन मास्टर की पेंटिंग रख सकता है? बेचारी यूशी जी, इस बेकार ने धोखा दे दिया। मुझे याद आया, फैंग मास्टर ने वाकई मुझसे इस बारे में बात की थी। तो ये पेंटिंग निश्चित रूप से नकली है। हमारे पुराने सामान के नियमों के अनुसार जब भी नकली सामान मिले उसे सार्वजनिक रूप से फाड़ देना चाहिए। चू शाओ, आपको सोचना चाहिए। यह तांग यिन की असली पेंटिंग है। इसे फाड़ने के बाद आपको पछताना नहीं चाहिए। मुझे पछताने की क्या जरूरत है? तांग यिन की असली पेंटिंग, क्या आप इसकी कीमत चुका सकते हैं? अगर यह पेंटिंग असली है तो मैं आपको 10 गुना दाम दूंगा। बुजुर्ग, इस तरह के दिखावटी लोग आपके जन्मदिन के समारोह में होने के लायक ही नहीं है। मेरा सुझाव है, जल्दी से उसे बाहर निकाल दो। मास्टर फांग आ गए हैं। बुजुर्ग, मुझे वास्तव में खेद है, मुझे देर हो गई। मिस्टर फांग, आपके आने से मेरा छोटा सा घर चमक उठा है। लोशिया गुरुतु की असली पेंटिंग। ये कौन सा अंधा है जिसने इसे फाड़ दिया? मास्टर फांग, लोशिया गुरुतु की असली पेंटिंग, क्या वो आपके पास नहीं है? हाँ, शर्मिंदा हूं। मैं इसे आपको जन्मदिन का उपहार के रूप में देना चाहता था, लेकिन जब मैंने जांच की वो नकली थी। क्या आप कह रहे हैं ये असली है? अरे चूड़ी, आपने तांग यिन की असली पेंटिंग को नष्ट कर दिया। आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? यह संभव नहीं है। ये असली है। चू शाओ, पैसे चुकाओ। वो, मैं आपको बता दूं, यह मामला यहां खत्म नहीं हुआ है। मिस युनशी, आपने मुझे मुझे से छुटकारा दिलाया और मैंने आपको चू शाओ से छुटकारा दिलाया। हमारे बीच कोई कर्ज नहीं है। आपके बॉयफ्रेंड का नाटक करना बहुत थकाऊ है। आप नहीं जानती कि आपके प्रशंसकों की नजरें मुझ पर कितनी डरावनी है। मैं आपको बता दूं, मैं यह काम नहीं कर सकता। वुडोंग, आज आपके कारण सब ठीक रहा। आपके आभार के लिए क्या मैं आपको शराब पिला सकती हूँ? जरूरत नहीं, यह तो छोटी सी बात है। यह कैसे हो सकता है? चलिए ना। मिस यून, और मत पिएं। मुझे पीना है। मैं आज खुश हूं, क्यों नहीं पिए? वुडोंग, आज आप वाकई बहुत हैंडसम लग रहे थे। मिस यून, आपने बहुत बढ़ा दिया। 3 दिन बाद एक जेड प्रदर्शनी होने वाली है। तुम मेरे साथ चलोगे? चलो, बड़ा मुनाफा कमाते हैं। इस बार फिर से तुम्हारे बॉयफ्रेंड का रोल अदा करना है। क्या हुआ वुडोंग?
क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनने में तुम्हें शर्म आती है? क्या मैं यून परिवार की बेटी तुम्हारे लायक नहीं? मिस यून, तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूं। वुडोंग, वुडोंग, कल रात मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। ओह हाँ, बाबूजी को पैसों की कोई कमी नहीं है। यह कार्ड तुम्हारे लिए है, तुम्हारे इनाम के तौर पर। कुछ दिनों बाद जो जेड प्रदर्शनी है। मिस यून, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। अरे यह गाड़ी कितने की है? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यह गाड़ी बिकती है क्या? सर, यह गाड़ी 43 लाख की है। ओह हाँ, हमारी गाड़ी केवल फुल पेमेंट पर ही मिलती है। सर, मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। अगर तुम यह गाड़ी नहीं खरीदने वाले हो तो टेस्ट ड्राइव मत करो। अगर खराब हो गई तो कौन भरेगा? तुम भरोगे? अगर मैं टेस्ट नहीं करूंगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं खरीदूंगा या नहीं? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या? तुम जैसे लोग तो मैं रोज देखता हूँ हमारी दुकान पर आकर टेस्ट ड्राइव करते हैं, अमीर बनने का नाटक करते हैं। असल में तुम तो एक साइड मिरर भी नहीं खरीद सकते। क्या कमीने नजरिया है? तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? अरे तुम किसे गाली दे रहे हो? मैनेजर कोई तंग कर रहा है। वुडोंग, कौन हंगामा कर रहा है? मैनेजर, आप आ गए। इसने हमें बहुत परेशान किया है। कौन? किसने मेरे चहेते को परेशान किया? ब्लैक कार्ड। मैनेजर काम गया। ये सर्वोच्च स्टेटस का प्रतीक है। मैनेजर काम गया। तुम इस काबिल नहीं हो। जल्दी से माफी मांगो। माफी की जरूरत नहीं, मुझे यह गाड़ी 2 चाहिए। एक यूं घराने को भेज दो, एक मैं खुद चलाऊंगा। कोई बात नहीं। बात खत्म नहीं हुई। यूं घराने वाली गाड़ी शाम 5 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। अभी 5 घंटे बाकी है। ये तो आसान है, मैं अभी इंतजाम करता हूं। रुको, यह गाड़ी मैं चाहता हूं कि वह इसे धकेल कर ले जाए। वुडोंग, ये जॉन, तुम यहाँ काम करते हो? पिछली क्लास मीटिंग में तुम नहीं आए थे। बहुत लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि तुमने किसी अमीर से शादी कर ली है। वे ऐसा कह रहे थे। तुम मेरे साथ आओ। तुम यहाँ बैठो। वुडोंग, तुम्हें हाई स्कूल में मैं पसंद था, अब क्या? तुम क्या कर रहे हो? पहले मैं वही था, लेकिन अब नहीं। कम से कम मुझे कारण तो बताओ। मेरे पापा ने बहुत सारा कर्ज ले लिया है। आज रात सूदखोर लोग फिर से मेरे घर आए हैं। उन्होंने कहा अगर पैसे नहीं चुकाए तो वे मेरे पापा की टांग तोड़ देंगे। वुडोंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे थोड़े पैसे उधार दो। मैं जरूर वापस कर दूंगा, बस तुम मान जाओ। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। यक्षन, ऐसा मत करो। तुम्हें कितने चाहिए मैं दूंगा। थोड़ी देर में हम पैसे निकालने चलेंगे। सच में? धन्यवाद। कृपया मुझे 2 दिन का समय दो। मैं जरूर पैसे वापस कर दूंगा। कृपया। तुम लोग क्या कर रहे हो?
चलो हम चलते हैं। बूढ़े, ये मामला खत्म नहीं हुआ है। अगर पैसे नहीं चुकाए तो अगली बार मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। चलो। पापा, सच बताओ, तुमने कितना कर्ज लिया है? वैसे ज्यादा नहीं है, चुकाने के अलावा बस 1 करोड़ से ज्यादा। क्या? इतने सारे पैसे घर बेच देने से भी नहीं चुकाया जा सकता। कोई रास्ता भी नहीं है। मैंने हाल ही में एक बहुत अच्छे पत्थर के मास्टर से मुलाकात की है। कल एक पत्थर प्रदर्शनी हो रही है। मैं कोशिश करना चाहता हूं। तुम पत्थर की जुआ खेलने जा रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि यह आखिरी 10 लाख भी खो जाएगा? वैसे भी ये 1 करोड़ का कर्ज है। इस 10 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है ठीक है। वुडोंग, मास्टर वांग जेड पत्थर के मशहूर विशेषज्ञ हैं। तुम्हें ज्यादा सीखना और देखना चाहिए। कुछ तरीके सीखो, वो तुम्हारे जीवन भर काम आएगा। मालिक, ये तुम्हें नहीं लगता कि मेरी कला कोई भी सीख सकता है? इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए, मास्टर वांग। चलो वहां देखते हैं। ठीक है। बस कुछ पत्थर देख लेता है, इसमें इतना घमंड क्यों? वुडोंग, उसकी बातों में मत पड़ो। कोई बात नहीं, मैंने दिल पर नहीं लिया। वुडोंग फिर से पुराने दोस्तों से बात कर रहा है। इतनी जल्दी हमारे पुराने दोस्त से बात कर ली? ये एक स्वान, उसके झांसे में मत आना। वुडोंग तो बस एक गरीब है, बकवास मत करो। वुडोंग मुझे धोखा नहीं देगा। वुडोंग, अब और नाटक मत करो, हमें तुम्हारी सारी बातें पता है। तुम बस यून परिवार के पास गए हो, उनका एक कुत्ता बन गए हो। तुम सच में घिनौने हो। तुम बस करो, इन 2 मक्खियों से झगड़ा मत करो। अरे, किसे मक्खी कह रहे हो? अगर तुम यहाँ तंग करना चाहते हो तो मैं तुम्हें लेटे हुए बाहर निकाल दूंगा। क्या तुम यहां हाथापाई करना चाहते हो? आजमाओ। तुम्हारे जैसे जंगली से बहस नहीं करूंगा। चलो चलते हैं। अरे बॉस, यह पत्थर कितने का है? 3000 दिखाओ। बॉस, ये पत्थर मैं लेता हूं। 5000 मैंने खरीद लिया। अरे ये बॉस, आप सच में 5000 दे रहे हैं? हाँ, 5000। बुजीवान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? मैं पत्थर खरीद रहा हूं। क्या हुआ? तुम लोग खरीद सकते हो, दूसरे नहीं। सब एक जैसे पत्थर खरीद रहे हैं। जो ज्यादा देगा उसे मिलेगा। तुम जैसे गरीब जल्दी से भाग जाओ। बॉस का काम मत रोको। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। सब पत्थर खरीदने आए हैं। जो ज्यादा देगा उसे मिलेगा। वुडोंग, कच्चे पत्थरों का खेल हर कोई नहीं खेल सकता। मेरे पास पैसा है, मैं हार सकता हूं। तुम एक गरीब मजदूर हो, तुम खेल सकते हो। खेल सकते हैं या नहीं, खेल कर ही पता चलेगा। बॉस, यह पत्थर कितने का है? 6000 मैं देता हूं। और यह वाला? 5000 मैं 6000 देता हूं। मेरे साथ खेलोगे? देखो तुम्हारी औकात क्या है। प्यारे, तुम बहुत अच्छे हो। भाई, उसने जो लिया वो सब बेकार के पत्थर थे। उसके झांसे में मत आना। कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा है, इतने से क्या होगा। अरे बॉस, यह पत्थर कितने का है? ये पत्थर थोड़ा महंगा है। 5 लाख। बॉस, तुम पागल हो गए हो। एक अंधे पत्थर को भी 5 लाख में बेच रहे हो। तुम लोगों को समझ नहीं आता। ये एक अच्छा पत्थर है, इसकी कीमत यही है। क्या खरीदने की हिम्मत नहीं है? लाखों रुपए खर्च करके एक अंधे पत्थर को खरीदना, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? वुडोंग, तुम अभी तक बहुत बोल रहे थे, अब क्या हुआ? अब खरीदने की हिम्मत नहीं है? किसने कहा मेरी हिम्मत नहीं है? मैं इसे खरीद रहा हूं। जल्दबाजी मत करो वुडोंग। बेटा, 5 लाख में एक अंधे पत्थर को खरीदना, पैसा हो तो भी ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए। मुझ पर भरोसा करो।
वुडोंग, ओ वुडोंग, तुम सच में इज्जत बचाने के लिए मुसीबत मोल ले रहे हो। आज मैं तुम्हें साफ साफ मरते हुए देखूंगा। क्या हिम्मत है कि ये सारे पत्थर एक साथ काट दें? क्यों नहीं? रंग निकला, रंग निकला। किस्मत अच्छी है, नीले पानी का रंग निकला। ये 3000 रुपए में खरीदा था, कम से कम 10 गुना तो मिलेगा। वुडोंग, अगर मुझे याद नहीं है तो ये वही पत्थर है जो तुमने शुरू में चुना था। तो बड़ा अफसोस हुआ। जल्दी खुश मत हो, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक मुंह चलाते हो। बॉस, अगला पत्थर काटो। ठीक है। जारी रखो। सर, यह आखिरी पत्थर है। बकवास बंद करो, काट दो। ये कैसे हो सकता है? मैंने 10 लाख से ज्यादा खर्च किया है। लगता है तुम्हारी किस्मत भी ज्यादा अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ तो एक हीरे का टुकड़ा निकला, तुम लोगों के यहाँ शायद कुछ भी न निकले। बस 10 लाख। हालांकि ये ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं इसका नुकसान उठा सकता हूं। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ये सब कुछ गंवाने जैसा होगा। मेरा यह पत्थर अभी काटा भी नहीं गया है। तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे नुकसान होगा? वुडोंग, ओ वुडोंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इसे न काटो, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। उम्मीद है कि तुम थोड़ी देर बाद भी हंस पाओगे। बॉस, यहां से काटो। अफसोस की बात है। एक और कट लगाओ। लगता है तुम लोग बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। ये तो दूसरा कट है। पानी की एक बूंद तक नहीं दिख रही। तुम्हें सच में लगता है कि इसमें कुछ है? वुडोंग, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अभी हम दोनों के सामने घुटने टेक कर सिर झुकाओ। ये पत्थर मैं ले लूंगा। कैसा रहा? अरे, कुछ सिर झुकाने से 5 लाख मिल जाएंगे। वुडोंग, जल्दी घुटने क्यों नहीं टेक रहे? हमारे यहाँ का मौका फिर कहीं नहीं मिलेगा। सच में पानी है। ये तो बहुत अच्छा पानी है। ये सामान्य पानी नहीं है। कहीं ये आइस जेड तो नहीं? सच में आइस जेड है, और हरे धब्बे भी हैं। ये तो बेहतरीन आइस जेड है। ये कैसे हो सकता है? जाने मन, क्या उसका जेड बहुत कीमती है? कीमती? इतना बड़ा आइस जेड कम से कम 30 लाख का है। हम 30 लाख? भाई, ये जेड बेचोगे? भाई, मैं 60 लाख देता हूं, मुझे बेच दो। मैं 80 लाख देता हूं। लगता है ये पत्थर तुम नहीं खरीद सकते। तुम मेरा इंतजार करो। 80 लाख में मुझे बेच दो बॉस। अरे जाने मन, तुम मेरा इंतजार करो। ये कैसा रहा? पापा, कैसा रहा? कोई अच्छा पत्थर मिला? अरे बात मत करो। कुछ पत्थर काटे, कुछ नहीं मिला। पापा, वुडोंग ने एक पत्थर काटा, 80 लाख में बेच दिया। सच में? हाँ सच में। सुना है कुछ आइस जेड था हरे धब्बों वाला, मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। वुडोंग, सुना है तुमने आइस जेड काटा, बेच दिया 80 लाख में। बस किस्मत अच्छी थी। सच में हुआ? एक नौसिखिया, उसे जेड की क्या समझ? बस किस्मत अच्छी थी। पापा, तुमने तो एक विशेषज्ञ बुलाया था ना? उसने भी कुछ खास काम नहीं किया। एक छोटी सी लड़की को क्या पता? अच्छे पत्थर ढूंढने पड़ते हैं, वो तो किस्मत से मिलते हैं। बॉस, ये अच्छा पत्थर आ गया।
आप देखिए। आइए सभी देखें, ये अभी म्यांमार से हवाई मार्ग से आया है। हाई आइस जेड, ग्लास जेड से बस थोड़ा ही कम बेशकीमती है। तुम कहते हो हाई आइस जेड है तो ही होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। आप देखिए यह कटा हुआ हिस्सा। ये पानी कितना अच्छा है। क्या ये ग्लास जेड से बस थोड़ा ही कम है। ये हाई आइस नहीं है। फिर क्या है? छोटे बच्चे कुछ भी नहीं जानते, बिना सोचे समझे बोलते हो, लोग हंसेंगे। हाँ, ये सज्जन तो समझदार है। मालिक, ये पत्थर वाकई अच्छा है, काट कर देख सकते हैं। अगर आपको सच में चाहिए तो मैं झूठी कीमत नहीं बताऊंगा। 10 लाख में ले जाइए। क्या? 10 लाख? मालिक, थोड़ा और कम नहीं कर सकते? नहीं, ये मेरी सबसे कम कीमत है। मास्टर वांग, आपने अच्छी तरह देख लिया, इसमें वाकई कुछ है। मैं सिर्फ 10 लाख ही लाया हूं। आप देखिए। चिंता मत करिए, इस बार बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पत्थर मैं लेता हूं। रुको अंकल, ये मुझे लगता है यह पत्थर अच्छा नहीं है। शायद इसमें जेड नहीं निकलेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पत्थर देखते देखते 10 साल हो गए। क्या मुझे तुमसे पत्थर देखना सीखना पड़ेगा? अगर इस पत्थर में जेड नहीं निकला तो फिर किस पत्थर में निकलेगा? वे पत्थर जेड निकाल सकते हैं। युवक, वे सब बेकार हैं। अगर तुम्हें चाहिए 500 रुपए में ले जाओ। सच में एक नासंभ है, कुछ भी नहीं जानते और यहां बकवास कर रहे हैं। बेकार में से क्या जेड निकलेगा? मालिक, ये पत्थर मैं लेता हूं। अच्छा, ये श्वान इतने समय से सपाटी है, अभी तक तुम्हें कुछ नहीं दिया। एक पत्थर दे दूं, कैसा रहेगा? यही ले लो। धन्यवाद। पहले ही 80 लाख कमा लिए, अब तोहफे में एक बेकार पत्थर दे रहे हैं। मालिक, ये लगता है आपकी बेटी के दोस्त। कोई उदार व्यक्ति नहीं है। पत्थर भेजने में क्या बुराई है? मुझे यह पत्थर बहुत पसंद है। बॉस, अभी काटे? हाँ, जरूर काटो। ठीक है, आओ। यहां से काटो, जरूर अच्छा माल निकलेगा। ठीक है। माल निकला, माल निकला, बढ़ गया। बॉस, मुबारक हो। ये हरा पत्थर अभी 20 लाख का है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा पहलू दिखाओ। काटते रहो, सब काट डालो। आज तुम्हें दिखाता हूं बेहतरीन हरा पत्थर। चाचा, ये शायद अभी रुक जाना चाहिए। इस पत्थर पर इतनी दरारें हैं, संभव है कि अंदर तक फैल गई हो। मास्टर वांग, क्या सच में ऐसा होगा? चाचा, ये तुम उसकी बात मानोगे या मेरी? याद रखो, अभी उसी ने तुम्हें ये पत्थर नहीं खरीदने दिया था। वूडोंग, चाचा को 10 लाख का कर्ज है, ये तो सिर्फ 2 लाख है। एक बार और जुआ खेलना होगा। काटते रहो। ठीक है। बॉस, खत्म हो गया। क्या दुर्भाग्य है, इतना अच्छा बर्फीला हरा पत्थर इस बड़ी दरार से पूरा बर्बाद हो गया। मास्टर वांग, तुमने कहा था कि जरूर बढ़ेगा। ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। पापा, बेटी, पापा को लगा था कि ये पत्थर काटने के बाद हमारा कर्ज चुक जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं पापा, कोई बात नहीं। हम कोई और तरीका सोचेंगे। और क्या तरीका हो सकता है? चाचा, ये यहाँ एक और पत्थर बाकी है, काटा नहीं गया। इतना अच्छा खुला हुआ पत्थर और कुछ नहीं निकला। इस बेकार पत्थर से क्या निकलेगा?
चाचा यह पत्थर इतना बड़ा भी नहीं है। काटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो इसे काट कर देखते हैं। तुम काटना चाहते हो तो काटो चाचा। ये मेरा पत्थर तो कुछ नहीं निकला, उसका पत्थर। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, उम्मीद मत रखो काटने के बाद बस एक संगमरमर ही निकलेगा। मैं तुम्हें संगमरमर दिखाता हूं। आहा आहा, माल निकला। क्या, कितना सुंदर। ये सिर्फ बर्फीला नहीं है, ये तो अलग रंग का आसमानी नीला हरा पत्थर है। सच में बर्फीला बेटी, सच में बर्फीला आसमानी नीला। ये कैसे हो सकता है? हटो यार। तुम तो चाहते हो कि हमें कुछ ना निकले, है ना? हम अमीर हो गए बेटी, अमीर हो गए। भाई ये पत्थर बेचोगे? मैं 1.5 करोड़ दे रहा हूं। 1 करोड़ में मुझे बेच दो। 90 लाख। चलो भी, तुम जाओ। पापा, आज हमें वुडोंग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसने आखिरी वाला हरा पत्थर न चुना होता जिसे 2 करोड़ में बेचा गया तो हमारा परिवार सचमुच दिवालिया हो जाता। वुडोंग, तुम हमारे ये परिवार के महान उपकारक हो। आगे तुम्हारा हर काम हमारे ये परिवार का काम होगा। अंकल आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। मैं तो बस भाग्यशाली था। मैं कह रहा था ना, ये लड़का तो अभी बच्चा है। पत्थरों के बारे में क्या जाता है? 2 पत्थर खरीद लेने से कुछ नहीं होता, बस किस्मत का खेल है। अब बस करो तुम। मुझे पत्थरों की जानकारी नहीं, लेकिन कुछ लोगों से तो बेहतर हूं जो कुछ जानते नहीं, लेकिन दिखावा करते हैं। तुम किसे दिखावा करने वाला कह रहे हो? अरे मैं इतना साफ कह रहा हूं। मास्टर वांग को समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तुम मास्टर वांग, अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे शर्म आती बोलने में। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे शर्म क्यों आएगी? बॉसे, आप इन्हें देखिए। मास्टर वांग, आप तो आज इतने पत्थर देखकर थक गए होंगे। घर जाकर आराम करिए। तुम्हारे आंखों के नीचे काले घेरे देखो। आप ये दाफू, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो कभी मुझसे मत मिलना। मैं पागल हूं जो तुमसे मिलूंगा। चले जाओ यहां से। तुम चलो, हम सब मिलकर खाना खाते हैं, ठीक है? ठीक है। यह कौन है इतना घमंडी? शेष अंकल, ये अमीर घराने चू परिवार के बड़े बेटे चूड़ी है। चूड़ी हमारे पूरे प्रांत के पुरानी चीजों के कारोबार में चू परिवार का बोलबाला है। हाल ही में सुना है कि वे हमारे शहर के पत्थरों के बाजार में आने वाले हैं। इसलिए पत्थरों के कारोबारी यून परिवार के साथ उनकी कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। वो आज दोपहर यहाँ आया है, निश्चित ही आज दोपहर के स्टोन किंग एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए। अंकल स्टोन किंग एग्जीबिशन क्या है? ये स्टोन किंग एग्जीबिशन हर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण होता है। इसमें प्रदर्शित पत्थर सबसे उत्तम किस्म के होते हैं और उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। इस साल का ये आयोजन और भी खास है क्योंकि यून और चू परिवार इस स्टोन किंग एग्जीबिशन में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वांगाई शहर के पत्थर उद्योग में सर्वोच्च स्थान हासिल कर सके। आखिर कौन है? तो लगता है कि शीजी निश्चित रूप से यून परिवार की प्रतिनिधि है। युनशी, मेरे पास एक प्रस्ताव है। अगर तुम अभी हार मान लो, आज रात मेरे कमरे में आकर मेरा साथ दो। मैं वादा करता हूं कि हम चू परिवार तुम्हारे यून परिवार को पूरी तरह से नष्ट नहीं करेंगे। कैसा रहेगा? अभी तो पत्थर खोला भी नहीं गया है। तुम्हें कैसे पता कि तुम जीतोगे ही? ठीक है, बहुत अच्छा। मैं तुम्हारे मेरे सामने घुटने टेकने का इंतजार करूंगा। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैंने जिन 3 कच्चे पत्थरों को चुना है उनमें से जरूर अमूल्य खजाना निकलेगा। हाँ, वाह, निकल आया। गोल्डन सिल्क आई जेड है। मिस्टर चू, आपका ये तो बहुत अच्छा शुरुआती परिणाम है। मिस यून का एक पत्थर खाली निकला। यून जी, चिंता मत करो। जब तक बात खत्म नहीं हुई तब तक मौका है। लगता है इस बार मैं वाकई हार गई। यूं शानदार के दोनों पक्ष पहले और के पत्थर का काम पूरा हो चुका है। विशेषज्ञों के मूल्यांकन के अनुसार मिस्टर चू की तरफ से 3 हरे पत्थरों का मूल्य 3 करोड़ 90 लाख है। नंबर 2 और 1 की तरफ से 3 हरे पत्थरों का मूल्य 80 लाख है। हाँ,
युनशी, तुम्हारे इन 3 हरे पत्थरों का मूल्य मेरे मूल्य के छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं है। तुम मेरे साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करोगी? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बेहतर होगा कि तुम ये सोचो कि आज रात मुझे खुश करने के लिए क्या पहनोगी। तुम सपने देख रहे हो, अब अगले दौर का पत्थर चयन शुरू करो। दोनों पक्ष पत्थर चुने। वुडोंग, तुम्हें नंबर 9 कैसा लगा? नंबर 9 मैं लेता हूं। तुम्हें नंबर 2 कैसा लगा? यहां नंबर 2 मिस यून ने एक वैक्सी जेड निकाला। मिस्टर चू ने फिर से एक आइस जेड निकाला। हम ले लेंगे। मैं नंबर लेता हूं। बस अब सच में खत्म हो गया। नंबर भी चू परिवार ने ले लिया। युनशी, तुम्हें अभी तक कोई सुधार नहीं आया। देखो, तुमने जो भी निकाला है सब बेकार है और तुम मेरे सामने चुनौती देने की हिम्मत कर रही हो। युनजी, मुझ पर विश्वास करो, हम नंबर 4 लेते हैं। नंबर 4 का कच्चा पत्थर यूशांग ग्रैंड होटल हालांकि मुना के पुराने खदान से आया है, लेकिन पत्थर की परत बहुत सूखी है। ये तैलिया और मजबूत नहीं है। एक नजर में ही पता चल जाता है कि इसमें कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि सभी मुना के पत्थरों से अच्छी चीजें निकलती हैं? हाँ, केवल तुम ही हो जो यहाँ बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। आखिरकार बेवकूफ कौन है? पत्थर काटने के बाद ही पता चलेगा। तुम एक बेकार हो, मेरे सामने बोलने की हिम्मत करते हो। युवराज, गुस्सा न करें, मैं अपने दशकों के अनुभव की गारंटी देता हूँ। 4 नंबर के पत्थर से कोई अच्छा हरा पत्थर नहीं निकलेगा। वे हमसे आगे नहीं निकल सकते, वे जीत नहीं सकते। अगर हम जीत गए तो? बच्चे, हीरो बनना इतना आसान नहीं है अगर तुम फिर से बकवास करोगे। अपने सिर का ख्याल रखना। हाँ हाँ, आशा है कि चूशाओ आप बाद में भी हंस पाएंगे। वुडोंग, तुम बहुत जल्दबाज हो। तुमने सच में उससे शर्त कैसे लगा ली? वह सच में तुम्हारे हाथ काट देगा। चिंता मत करो, अभी तो पत्थर काटना शुरू भी नहीं हुआ है। कटने के बाद ही पता चलेगा। श्री चू ने निकाला है एक उच्च गुणवत्ता वाला स्प्रिंग विद कलर हरा पत्थर। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इसकी कीमत 40 करोड़ है। ये तो स्प्रिंग विद कलर है और यह ग्लास लाइक से कम नहीं है। अब और क्या तुलना करनी है? अफसोस, यून परिवार का अंत हो गया। मिस यून ने निकाला है एक उच्च गुणवत्ता वाला हरा पत्थर। हाँ हाँ, यून जी, क्या हुआ? यह पत्थर भी उच्च गुणवत्ता का है, लेकिन रंग सिर्फ साधारण हरा है। उनके स्प्रिंग विद कलर से तुलना नहीं की जा सकती। बाजार मूल्य अधिकतम 20 करोड़ है और उनके परिवार के 5 पत्थरों का कुल मूल्य कम से कम 110 करोड़ है। इस बार हम हार गए हैं। हाँ हाँ, युनशी, सोच लिया? क्या तुम्हारा परिवार अब से वांघाई शहर के पत्थर व्यापार से बाहर हो जाएगा, या आज रात मेरे कमरे में आकर मेरा साथ दोगी? तुम जल्दी मत करो चू बड़े भाई, क्या तुम थोड़ा जल्दी खुश हो रहे हो? बच्चे, मुझे लगता है तुम्हें स्थिति समझ में नहीं आई। मेरे 5 पत्थरों का कुल मूल्य 110 करोड़ है। क्या तुम इसकी तुलना कर सकते हो? पत्थर चुनने का दौर समाप्त। कुछ विशेषज्ञों के मूल्यांकन के बाद यून परिवार के 5 पत्थरों का मूल्य 30 करोड़ है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं, रॉक किंग विजेता है। रुको, मैं पत्थर को और काटने की मांग करता हूँ। माफ कीजिए सर, आपका क्या मतलब है? हाँ, अभी 4 नंबर के पत्थर से निकले जेड को आधा काट दो। क्या तुम पागल हो? हाई जेड को आधा काटना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ब्रेसलेट का हिस्सा खत्म हो जाएगा, 20 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगा। होस्ट, मैं अनुरोध करता हूं कि उस मूर्ख को बाहर निकाल दिया जाए। यहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हो? यहाँ पहले उसके कहे अनुसार 4 नंबर के जेड को आधा काटो। मिस यून, क्या आप गंभीर हैं? हाँ, मुझे उस पर भरोसा है। काटो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या करने वाले हो। शीजी, चिंता मत करो, मैंने कहा था इस बार तुम जरूर जीतोगी। ये क्या है? वुडोंग, ये क्या हो रहा है? जेड के अंदर एक और जेड है। शीजी, क्या तुमने मुना मटेरियल के बारे में वो बात सुनी है? समुद्र और आकाश एक रंग, बर्फ के टुकड़े, शुरुआत की अराजकता। सर्वोच्च, मुना सर्वोच्च, बेहतरीन ग्लास किस्म।
साथ में स्नोफ्लेक कॉटन भी। तुम ये निकाल सकते हो? किंवदंती वाला मुना सर्वोच्च। ये संभव नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार ये मुना खान से निकला है। बेहतरीन स्नोफ्लेक कॉटन ग्लास जेड। मूल्यांकन लगभग 100 करोड़ है। यह कैसे संभव है? साधारण ग्लास किस्म भी 100 करोड़ का नहीं हो सकता। तुम कुछ नहीं जानते। ये किंवदंती वाला मुना सर्वोच्च है, साथ में स्नोफ्लेक कॉटन भी। ये साधारण ग्लास किस्म से कहीं ज्यादा दुर्लभ है। 100 करोड़ तो छोड़ो, कुछ जेड प्रेमी संग्रहकर्ताओं को मिल जाए 200 करोड़ भी कम पड़ सकता है। तो क्या मिस यून जीत गई? नहीं, तुम ये कैसे निकाल सकते हो? मुना सर्वोच्च। चूदा शाओ, तुम नहीं कर सकते। मतलब मैं भी नहीं कर सकता। तुम हमारे रॉक किंग शो के सभी न्यायाधीशों के पुनर्मूल्यांकन के बाद इस बार मिस यून द्वारा निकाला गया होटल का पत्थर सबसे ज्यादा मूल्यवान है। अब मैं घोषणा करता हूँ, इस वर्ष के रॉक किंग शो का विजेता है मिस यूनशी। यून परिवार का इंतजार करो, ये मामला खत्म नहीं हुआ है। चलो चलते हैं। क्या देख रहे हो? वुडोंग, आज तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं होते तो मैं क्या करती? हरीश जी, ये सब कहने की क्या जरूरत है? मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। सच बताओ, तुमने कैसे पहचान लिया कि इस हाई आइस जेड में ग्लास जेड भी है? हाँ, ये तो बस संयोग था। असली बात यह है कि शीजी के साथ होने से ये किस्मत अच्छी लगी। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, हर बार कुछ बेहतरीन चीज निकाल लेते हो। इस स्टोन किंग प्रदर्शनी में तुम्हारी वजह से ही मुझे परिवार का विश्वास मिला और चू परिवार को हरा पाई। वुडोंग, शुक्रिया। ये एक तरफ मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, रख लो। नहीं शीजी, मैंने तो बस मदद की थी। रख लो। चलो। ये लोग हमेशा यही चाल चलते हैं। वुडोंग, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मेरे पापा की मदद करो। क्या हुआ? क्या बात है? हम लियून रोड के कैसीनो में हैं, जल्दी आ जाओ। हेलो, ये लड़की तुम्हारे पापा फिर कैसीनो क्यों गए? पापा कर्ज चुकाने गए थे, लेकिन कैसीनो मालिक ने देखा कि पापा के पास पैसे हैं तो उन्हें जाने नहीं दे रहा, जबरदस्ती जुए में उलझा रहा है। फिक्र मत करो, पहले मैं देखता हूँ। तुम लोग नए लगते हो, यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ तो जुआ खेलने आए हैं। जुआ? तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या हुआ? मेरे पापा अंदर हैं, या उन्हें ढूंढने आया है। बस इसे अंदर जाने दो। तुम्हारा सब कुछ लूट लूंगा। सुन लो, आज तुम पैसे नहीं चुकाओगे तो इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। पापा, तुम कैसे हो? मैं जुआ नहीं खेलना चाहता था, तुमने जबरदस्ती खिलाया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, सब कुछ हार चुका हूं। क्या बात कर रहे हो? तुम जेड की पहचान कर लेते हो, बहुत पैसे कमाए हो ना, फिर जुआ खेलो। मेरे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है, मैं तो बस किस्मत वाला था। बकवास बंद करो। आज या तो पैसे दो या फिर अपनी बेटी को मेरे साथ समय बिताने दो। मेरा मूड अच्छा हो गया तो शायद तुम्हें पैसे नहीं चुकाने पड़े। मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलूंगा। तुम कौन होते हो उसकी तरफ से खेलने वाले? इस कार्ड में 20 लाख हैं, अगर तुम मुझे हरा दो तो उसका जुआ का कर्ज मैं चुकाऊंगा। तो फिर हम सबसे आसान 21 पॉइंट खेलते हैं। वुडोंग, तुम उसके साथ जुआ नहीं खेल सकते, वो जुआघर का पुराना खिलाड़ी है। बकवास बंद करो, वरना तुम्हारी जीभ काट दूंगा। आओ, इस मेहमान को टेबल पर बैठाओ, बॉस। वुडोंग, माफ करना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। कोई बात नहीं, शायद आज किस्मत अच्छी हो और हम जीत जाएं। छोटे भाई, तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं 21 पॉइंट 10 साल से खेल रहा हूं और कभी नहीं हारा।
कार्ड बांटो। एक गेम में सब कुछ तय होगा। पहले तुम या मैं पहले। मैं मेहमान हूं। नहीं नहीं, ये मेरी जगह है। मुझे लगता है मैं पहले खेलूंगा। ठीक है, तुम पहले। वैसे भी तुम हारोगे। कमाल नहीं, अकड़ बहुत है। एक और नकली बेवकूफ थोड़ी देर में सब कुछ हारकर रोते हुए जमीन पर गिर जाएगा। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। अरे वाह, कितना बेवकूफ है। 21 पॉइंट खेलते हुए अपना कार्ड दूसरों को दिखा रहा है। अरे यार, कितना बेकार है। हाँ, तुम्हें दिखा दूं तो क्या होगा? वैसे भी तुम नहीं जीत सकते। बेवकूफ, घमंड मत कर। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कैसा लगा? बॉस, बच्चा नियम नहीं जानता, मैं समझाता हूं। वुडोंग 21 पॉइंट को ब्लैक जैक भी कहते हैं। नियम यह है, तुम्हारे हाथ में एक कार होता है। डीलर तुम्हें 4 कार देगा। तुम्हारे पास 5 कार होंगे। अगर 21 से ज्यादा हो गया तो बस्ट, अगर नहीं तो सबसे बड़ा हाथ जीतेगा। अगर ठीक 21 बन जाए तो सबसे अच्छा है। ओ, तो मैं 21 बना लूंगा। नहीं नहीं, सबसे बड़ा हाथ ब्लैक जैक है। किसी भी 10 और 21 पॉइंट ब्लैक जैक से कम है। ठीक है, समझ गया। अरे, क्या करोगे? खेलोगे या नहीं? नहीं तो 20 लाख छोड़कर जाओ। मैं तुम्हें जाने देता हूं। और मैं जरूर और लूंगा। ठीक है, अभी दिखावा करके मजा ले रहे हो। बाद में मेरे पास गिड़गिड़ाने मत आना। कार्ड बांटो। वुडोंग, अब और नहीं लेना चाहिए। 21 पॉइंट में एक कहावत है, दुखी 5 और दर्दनाक 6। आमतौर पर 5 या 6 मिलने पर सिर दर्द हो जाता है। न लो तो पॉइंट कम, लो तो बस्ट होने का डर। देखो उसे 5 मिला है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंट है वो, और कार्ड मांग रहा है, मतलब उसका होल कार्ड बहुत अच्छा होगा। चिंता मत करो, मेरे कार्ड उससे बेहतर हैं। इसे देखो, मौत को न्योता दे रहा है। बांटते रहो। पांच पॉइंट ही मिला। उसका बस नहीं हुआ, मतलब उसका होल कार्ड बहुत छोटा होगा। वुडोंग, अभी छोड़ दो, छोड़ दो। सॉरी। 21 पॉइंट, तुम हार गए। 21 पॉइंट सच में मिल गया। खत्म हो गया। बॉस वांग, पापा, कृपया वुडोंग को माफ कर दो। ये लड़का नादान है, उसे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। बहुत देर हो चुकी। मैंने उसे मौका दिया था, पर उसने दिखावा किया। उसने इसकी कदर नहीं की। आज चाहे तुम न खेलना चाहो, लेकिन ये गेम पूरा खेलना होगा। डीलर, कार्ड बांटो। हा हा हा। बेवकूफ, मुझे 21 मिल गया है, तुम और कार्ड ले रहे हो। तुम मुझसे और हारना चाहते हो क्या? हा 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 हा। कार्ड बांटो। रुको, एक एक करके बांटने से समय बर्बाद होता है। 3 कार्ड 1000।
एक साथ बांटो वुडोंग। इस तरह कार्ड नहीं लेते, तुम बस्ट हो जाओगे। बांटो, उसे 3 कार्ड दो। अब खेलने की जरूरत नहीं। तुम हार गए, बेकार। तुम्हारा बस्ट हो गया। मेरा होल कार्ड अभी भी छिपा हुआ है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा कार्ड बस्ट हो गया है? तुम्हारा होल कार्ड 6 है, पिछले 2 कार्ड्स के साथ मिलाकर। पहले ही बस्ट हो चुका है, अब एक और 2 मिला दो। बिल्कुल बस्ट हो गया है। हाँ, मेरा होल कार्ड अभी भी पलटा नहीं गया है। तुम्हें कैसे पता कि यह 6 ही है? मैं 10 साल से कार्ड खेल रहा हूं, इतना तो समझ सकता हूं। ढोंग मत करो, 2 लाख रुपए छोड़ दो। एक पैसा कम हुआ तो मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूंगा। तुम्हें इतना यकीन है? यह कार्ड 6 है? अगर ये 6 नहीं निकला तो मैं न सिर्फ उसका कर्ज माफ कर दूंगा, बल्कि ये टेबल भी खा जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें खाते देखूंगा। माफ कीजिए जैक। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुमने धोखा दिया, तुमने चीटिंग की है। मिस्टर वांग, क्या आप यह टेबल सीधे चबाएंगे या घर ले जाकर खाएंगे, या फिर आप खेलना नहीं चाहते? आज मैं नहीं खेलूंगा तो क्या हुआ? वुडोंग अब क्या करे? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। वुडोंग, मैं तुमसे कहता हूं, आज ये 2 लाख मुझे चाहिए। ये टेबल तुम्हें भी खाना पड़ेगा। मिस्टर वांग, अगर मैं यह 2 लाख नहीं देना चाहूं, यह टेबल, और नहीं खाना चाहूं, तो क्या होगा? तो तुम तीनों में से कोई भी नहीं जा सकता। कौन? मिस यून। यह सभी मेरे दोस्त हैं। सुनने में आया कि मिस्टर वांग उन्हें रोकना चाहते हैं। नहीं नहीं मिस यून, माफ कीजिए। अगर मुझे पता होता कि ये तीनों आपके दोस्त हैं तो मुझे 10 हिम्मतें मिल जाएं। फिर भी मैं ऐसा नहीं करता, क्षमा करें। क्या यह मामला खत्म हो सकता है? आपको उनसे पूछना होगा। मिस्टर वांग, क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सभी आगे बढ़िए। क्या देख रहे हो? जल्दी से रास्ता छोड़ो मेहमानों के लिए। हटो। मिस्टर वांग, फिर यह पैसा मत लौटाओ, और आपके दोस्त का कर्ज भी सब माफ कर दिया गया है। यह तो मैं इसे चबा नहीं सकता। अंकल, ये चलो। धीरे चलो, संभल कर। आज की बात के लिए शुक्रिया। हमें कुछ और काम है, पहले जा रहे हैं। तुम लोग बात करो, तुम लोग बात करो। मेरे साथ चलो। गाड़ी में बैठो। हम कहाँ जा रहे हैं? पहुंचकर पता चल जाएगा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरा मूड खराब है, मेरे साथ पियो। और मत पियो, नशा हो जाएगा। नशा हो जाए तो और अच्छा ना। चलो शीजी, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वुडोंग, मुझे अपने घर ले चलो। ठीक है। वुडोंग, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? बेडरूम में चलो। शीजी, अब कारण बता सकती हो? मेरे पापा मुझे चूड़ी से शादी करवाना चाहते हैं। तुम्हारे दोनों परिवार तो दुश्मन है ना? असल में हमारा परिवार और चू परिवार बिल्कुल तुलना ही नहीं कर सकते। हमारे परिवार की जान जेड व्यापार है और चू परिवार हाय।
लेकिन एंटीक परिवार के लिए जेड व्यापार सिर्फ एक छोटा सा व्यापार है। मेरे पापा को डर है कि जेड प्रदर्शनी में बहुत तनाव हो जाएगा, इसलिए रिश्ते सुधारना चाहते हैं। तो तुम बलि की बकरी हो। युनशी, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पापा हूं। मेरे पापा ने हमें ट्रैक करवाया होगा। बस अब छुपाओ मत, सामना करो। हम सीधे सामना करेंगे। ठीक है। पापा, आप कैसे आ गए? अंकल नमस्ते। युनशी, यह कौन है? सच बताओ, ये आखिर कौन है? अंकल, असल में मैं युनशी का बॉयफ्रेंड हूं। बॉयफ्रेंड? तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने का हक किसने दिया? क्या तुम चू परिवार के साथ शादी का वादा भूल गई? अगर चू परिवार को यह पता चल गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? पापा, मुझे चूड़ी पसंद नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। चुप रहो। तुम्हें मुझसे मोलभाव करने का कोई हक नहीं। तुम्हें चू परिवार में ब्याह कर ही हम चू परिवार से रिश्ता जोड़ सकते हैं। यह हमारे परिवार के हित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी मनमर्जी चलने वाली नहीं। पापा, वो बस एक साधारण आदमी है, तुम्हारे लायक नहीं। सिर्फ चूड़ी जैसे खास लोग ही तुम्हारे आंसुओं के काबिल हैं। ले जाओ बेटी को घर। माफ करना बेटी। चलो मेरे साथ घर चलो। अंकल, युनशी को ले जाना चाहते हो? क्या मुझसे पूछा जो उसका बॉयफ्रेंड हूं? मेरे ख्याल से जब तक युनशी नहीं जाना चाहती, कोई उसे ले नहीं जा सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम युनशी के बॉयफ्रेंड हो या नहीं। मैं तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रगुजार हूं। ये 1 करोड़ मैंने बेटी के लिए दिल से दिया है। और फिर तुरंत मेरी बेटी से दूर हो जाओ। तुम उसके काबिल नहीं, नहीं उसे प्यार करने के लायक। हिम्मत कैसे हुई? मैं फिर से कहता हूं, अगर युनशी नहीं शादी करना चाहती, कोई उसे रोक नहीं सकता। अपनी औकात नहीं जानते। अंकल, मैंने साबित कर दिया है, मैं युनशा की रक्षा कर सकता हूं। जवान, आजकल के समाज में थोड़ी बहुत मारधाड़ से कुछ नहीं होता। पैसा होना चाहिए। चूड़ी को देखो, इतनी कम उम्र में अरबों का मालिक। वो पैसे से तुम्हें दबा सकता है। तुम ऐसा कर सकते हो? अंकल, अगर मेरे पास अरबों की दौलत होगी, तो क्या युन परिवार युनशी को चूड़ी से शादी के लिए मजबूर नहीं करेगा? अगर तुम सच में अरबती बन जाओ तो मैं तुम्हारी शादी मंजूर कर लूंगा। लेकिन न तो तुम्हारा कोई बैकग्राउंड है, नहीं ताकत, ये पैसा तुम 10 जन्मों में भी नहीं कमा सकते। युनशी, 1 महीने बाद हमारे घर पर एक चैरिटी डिनर होगा। तब चू परिवार हमारे युन परिवार से शादी का प्रस्ताव भेजेगा। अपना ख्याल रखना। चलो। पापा, तुमने सच में मेरे पापा को नाराज कर दिया और फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मुझे भी डर लग रहा है। हमारे पूरे यून परिवार की कुल मार्केट वैल्यू सिर्फ 10 अरब है। तो अब क्या करेंगे? चलो भाग जाते हैं। तुम सपने देख रहे हो। मैंने कहा था कि तुमसे शादी करूंगी, लेकिन सच कहूं तो इतने कम समय में, 1 महीने में इतना पैसा कैसे जुटाएंगे? मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मुझे पहले एक जेड कंपनी खरीदनी होगी जो एक सेविंग्स लोन के रूप में काम करेगी। जेड कंपनी? अरे, मुझे लगा है मैं जेड कंपनी के खरीदने के बारे में जानता हूं। समस्या हो रही है। हाँ, मैं उनके मालिक को जानता हूं। तुम उनसे बात कर सकते हो। सर, आपको क्या चाहिए?
नमस्ते, मैं आपके चेयरमैन से मिलना चाहता हूँ। कल अपॉइंटमेंट था। क्या आप मिस्टर वू हैं? चेयरमैन आपका ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं, कृपया मेरे साथ आइए। मिस्टर वू, आज मेरे पास क्या लेकर आए हैं? मिस्टर झांग, मैं सीधी बात करूंगा। सुना है आपकी कंपनी के फंडिंग में समस्या आ रही है। क्या मिस्टर वू हमारी कंपनी में निवेश करने में रुचि रखते हैं? निवेश की तुलना में मैं पूरी कंपनी खरीदना पसंद करूंगा। 500 करोड़। छोटेली, अतिथि को विदा करो। 600 करोड़। माफ करना मिस्टर वू, हमारी कंपनी बेचने का कोई इरादा नहीं है। 700 करोड़। मिस्टर वू, कृपया मुझे मुश्किल में न डालें। 800 करोड़। मिस्टर वू, 1 अरब। अगर नहीं, मैं सामने वाली प्रतियोगी कंपनी से बात कर सकता हूं। मिस्टर वू, आप कब ट्रांजैक्शन पूरा करना चाहेंगे? हम अभी भी साथ काम कर सकते हैं। धीरे चलें। जूडोंग की पूर्व प्रेमिका वूडोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं नौकरी की तलाश में तो नहीं आए हो? क्या पूछ रहे हो? अभी पूरे वांगाई शहर में चर्चा हो रही है। यून परिवार की बड़ी बेटी को बाहर कर दिया गया। यून समूह के जनरल मैनेजर का पद गिर गया। सहारा टूट गया। उसे जरूर घर से निकाल दिया गया होगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं, ये शिंगशी समूह का एचआर मैनेजर, वो मेरे पापा है। इस कंपनी में कौन जाएगा कौन रहेगा, सब कुछ मेरे पापा ही तय करते हैं। तुम तो कुत्ते की तरह जीने के आदी हो। शायद झाड़ू लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा करो वुडोंग, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अभी घुटने टेक कर हम दोनों को सिर झुकाओ। मैं अपने पापा से तुम्हारे लिए एक पोस्ट ढूंढने को कहूंगा, कैसा रहेगा? हाँ वूडोंग, बस एक बार मांग लो। बस एक बार कह दो, उसके पापा एक बात में तुम्हारी नौकरी ठीक कर देंगे। घुटने टेको, जल्दी करो। ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। जल्दी करो। तुम्हारी इस बात से मुझे लगता है तुम्हारे पापा आज नौकरी से निकाले जा सकते हैं। ये क्या बात हुई? रुको। चेयरमैन, क्या हुक्म है? मैंने आज ही पद संभाला है। 2 काम बताता हूं। पहला, कंपनी के सभी काम तुम ही देखोगे, मैं दखल नहीं दूंगा। दूसरा, कंपनी के एचआर डायरेक्टर का नाम क्या वो है? हाँ, नाम है वो कियू। अच्छा, जाकर उसे बता दो कि कल से उसे आने की जरूरत नहीं। जी चेयरमैन। पापा, अगर तुम्हारी कंपनी में वुडोंग नाम का कोई आए तो उसे बिल्कुल नहीं रखना। क्या हुआ? उसने तुम्हें क्या बुरा कहा? अंकल, हम अभी नीचे उससे मिले थे। उसका अहंकार देखते ही बनता था। उसने अभी आपको बुरा भला कहा था। हाँ पापा, उसने आपको शाप दिया, कहा कि आज आपको बॉस निकाल देगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? रुको, मैं अभी नीचे वालों को फोन करता हूं। चाहे वो ज्वाइन भी कर चुका हो, मैं उसे निकाल ही दूंगा। अंकल, आप ही असली बादशाह हैं। डायरेक्टर वू, आप किसे निकालना चाहते हैं? मिस्टर जू, आप यहां कैसे? आइए बैठिए। बैठिए। बैठने की जरूरत नहीं। मैं आपको सूचित करने आया हूं कि आप निकाले गए हैं। कल से आने की जरूरत नहीं। क्या मिस्टर जू, ये क्या बात है? मुझे ज्यादा पता नहीं। मैं सिर्फ चेयरमैन का संदेश पहुंचा रहा हूं। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो जल्दी से सामान समेट कर चले जाओ। अरे मिस्टर जू, क्या आप मुझे चेयरमैन से मिलवा सकते हैं? मैंने कंपनी में इतने लंबे समय तक काम किया है, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी नहीं है। वह कैसे आ गया? वुडोंग, आप यहाँ कैसे घुस आए? मिस्टर जू, वो आपकी कंपनी का नहीं है। जल्दी से सुरक्षा को बुलाओ और उसे बाहर निकालो। धृष्टता मत करो। चेयरमैन के साथ अभद्रता मत करो। मिस्टर जू, आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। वह चेयरमैन कैसे हो सकता है? वह तो एक गरीब आदमी है। पहले तो मुझे एक कपड़ा भी नहीं खरीद सकता था। वह चेयरमैन कैसे हो सकता है?
श्री वुडोंग वही शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन हैं। बल्कि आप लोग जो चेयरमैन के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा, इन्हें बाहर निकालो। यह नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? डायरेक्टर वू, आप जानना चाहते हैं कि आपको क्यों निकाला गया? तो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आपके बेटे ने मुझे नाराज किया। वू जियुन, क्या आपने नीचे मुझे कुत्ता कहा था? अब देखो कौन ज्यादा कुत्ते जैसा लगता है। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। तुमने चेयरमैन वू को नाराज कर दिया। पापा, मुझे सच में नहीं पता था कि वो शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन हैं। वुडोंग, हम फिर से अच्छे हो जाए, ठीक है? मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। यह सब उसकी वजह से हुआ। उसने मुझे धोखा दिया। उसने कहा कि वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। मुझे माफ कर दो, वुडोंग। हम फिर से अच्छे हो जाए, ठीक है? तुम इंसान, अगर तुम नहीं होते तो मैं उस लड़के से नहीं लड़ता। क्या तुम योग्य हो? वुडोंग, वह तो शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन हैं। तुम उनके साथ कैसे तुलना कर सकते हो? वुडोंग, मुझे मत छुओ, मुझे गंदा लगता है। इन सभी को बाहर निकालो। वुडोंग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, वुडोंग। इस बार के अधिकारी बैठक में पहली बात यह घोषित करता हूं, अब से शेंगशी कंपनी का नाम बदलकर वू ज्वेलरी होगा। लेकिन कर्मचारी संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। आप लोग तैयार हैं? अपना काम अपने आप करो। चेयरमैन, यह हमारी कंपनी का इस साल का वित्तीय विवरण है। कृपया देखें। कंपनी की आर्थिक स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं है। सिर्फ पहली तिमाही में ही 30% का नुकसान हुआ है। क्या आपने अपने कारणों पर विचार किया है? चेयरमैन, हमारी भी मजबूरियां हैं। हम एक जेड कंपनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज कच्चा माल है, यानी उच्च गुणवत्ता वाला जेड। लेकिन हमारे शहर का जेड बाजार यून और चू परिवारों के कब्जे में है। हम जैसी छोटी कंपनियों को अच्छा माल मिलना मुश्किल है। इस समस्या को मैं हल कर सकता हूं। आप अपना काम व्यवस्थित करें और मेरे साथ एक बिजनेस ट्रिप पर चलें। यह बॉस, आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता नहीं? आज जो परिवार जेड बाजार से हट रहा है और अपने स्टॉक के कच्चे पत्थरों को बड़ी मात्रा में बेच रहा है। सभी लोग सस्ते में खरीदने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो जल्दी जाओ। चू परिवार, वाकई में दुश्मनों का सामना हो गया। चेयरमैन, जो परिवार हमेशा से ही दबंग रहा है, वे अच्छे पत्थर नहीं बेचेंगे। यह सेल शायद फिर से पैसा बनाने की चाल है। यह जरूरी नहीं। चू परिवार के पास कुछ अच्छे पत्थर हैं, लेकिन उन्हें खुद भी पता नहीं है। चलो उनसे मिलते हैं। मुझे लगता है चू परिवार का कोई अच्छा इरादा नहीं है। उन्होंने पहले ही अच्छे पत्थर निकाल लिए होंगे। यह तो साफ है। वे हमें फंसा रहे हैं। ऐसा मत कहो। चू परिवार ने जेड उद्योग में कई दशकों तक राज किया है। उनके पास इतने कच्चे पत्थर हैं कि कई गोदाम भर जाए। अब अचानक से बेच रहे हैं। शायद अभी तक उन्हें देखा भी नहीं। हमारे पास अभी भी मौका है। मुझे नहीं लगता। अरे सुनो, अगर खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो चले जाओ। हम चू परिवार का व्यापार तुम जैसों पर निर्भर नहीं करता। ये आदमी कैसा है, इतनी बुरी बातें कहता है। बात करने का तरीका इतना खराब है। अब पता चला कि चू परिवार ऐसे व्यापार करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें जेड बाजार से निकाल दिया गया। अरे सुनो, तुम कौन होते हो हम चू परिवार से ऐसे बात करने वाले? मेरे बॉस वू ज्वेलरी के चेयरमैन हैं। आपके कच्चे पत्थर देखने आए हैं। वू ज्वेलरी, तुम लोग इन्हें देखने के काबिल भी हो, ये मत भूलो। स्टोन किंग प्रदर्शनी में तुम चू परिवार ने हमसे हार मानी थी। मैंने कहा कि वह इतना आत्मविश्वासी क्यों है। पता चला कि वह वही है जिसने एक ही चाकू से काटा। स्नोफ्लेक कॉटन ग्लास प्रकार का वह युवक है। अब मजा आएगा। चू परिवार को एक अच्छी प्रतिद्वंदी मिल गया है। चेयरमैन, पता नहीं था कि आप इतने अच्छे हैं। अभी और बेहतर आने वाला है। मैंने कहा था, आपको दुनिया देखने के लिए लाया हूं। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। यंग मास्टर चू। अरे ये वुडोंग नहीं है, लेकिन अधिकांश असफल हो जाते हैं। यूनशी क्यों नहीं आई? कहीं तुम्हें यून परिवार ने तो नहीं छोड़ दिया? मैं तुम्हें बताता हूं, ये वही व्यक्ति है जिसे यून परिवार ने इस्तेमाल किया और फिर ठुकरा दिया। क्या ये कुत्ते जैसा नहीं लगता?
चुड़ी ज्यादा मत बढ़ाओ। अरे गुस्सा मत हो, शांत रहो। हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। मैं और युनशी शादी करने वाले हैं अगले महीने के चैरिटी डिनर में, और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारे चू परिवार को 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने बाद मैं तुम्हारे चू परिवार को वांगहाई शहर से बाहर निकाल दूंगा। सिर्फ तुम? वूडोंग, तुम सोचते हो कि पिछली बार तुमने मुझे हरा दिया था और अब खुद को बड़ा समझने लगे हो। सच बताता हूं, पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, युन परिवार से अलग होकर। तुम कुछ नहीं हो। बकवास बंद करो। तुम्हारा चू परिवार कच्चे पत्थर बेचता है ना? सभी ले आओ। क्या क्या ये कच्चे पत्थर तुम्हारे लिए काफी नहीं है? नहीं, मैं तुम्हारे चू परिवार के सभी कच्चे पत्थर देखना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें देखने दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले 10 मिलियन का डिपॉजिट देना होगा। सुना है तुम बॉस बन गए हो, कहीं इतने पैसे भी नहीं हो ना? ठीक है, मेंगयान, पैसे दो। चेयरमैन, आपके पास पैसा है लेकिन इस तरह खर्च नहीं कर सकते। क्या आप एक बार और सोचना चाहेंगे? चिंता मत करो, मुझे पता है। ठीक है। मिस्टर वू, आप बहुत उदार हैं। सुन रहे हो? हमारे मिस्टर वू हमारे कच्चे पत्थर चाहते हैं। जल्दी जाओ और हमारे सारे कच्चे पत्थर निकाल लाओ। जी, यंग मास्टर चू। यंग मास्टर चू, हमने इस बैच के सामान की तकनीकी जांच की है। ये बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। बहुत अच्छा, इस बार इस लड़के को पूरी तरह से घाटे में डाल देंगे। मिस्टर वू, चुन लिया? मैं आपको याद दिला दूं, हमारे चू परिवार के पत्थर सस्ते नहीं हैं। आपका ये 10 मिलियन बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होगा। ये सब हम सब ले लेंगे। मिस्टर वू, आप मजाक तो नहीं कर रहे? इन कच्चे पत्थरों की कुल कीमत 600 मिलियन होगी। क्या आप इसे खरीद सकते हैं? मेंगयान, पैसे चुकाओ। चेयरमैन, 600 मिलियन खर्च हो गए। कंपनी दिवालिया हो जाएगी। जवान, मैं आपको सलाह देता हूँ, जल्दबाजी न करें। जो परिवार के ये पत्थर इसके लायक नहीं है। हाँ, क्या आप पहले थोड़ा खरीद लें, फिर मुनाफा कमाएं? चले जाओ, चले जाओ। तुम्हें इससे क्या लेना देना? हमारे मिस्टर वू के पास पैसा है, वो हमारे चू परिवार के पत्थर खरीदना चाहते हैं। क्या हुआ, है ना मिस्टर वू? चेयरमैन, जल्दबाजी न करें। 600 मिलियन कंपनी का सारा खाता है। मेंगयान, पैसे चुकाओ। मेरे लिए ट्रांसफर कर दो 600 मिलियन। मिस्टर वू, आप में बहुत हिम्मत है। चूंकि आप इतने सीधे हैं, तो हम चू परिवार आपको एक मुफ्त में सेवा देंगे। मुफ्त में मास्टर को बुलाकर इन्हें काट देंगे। कैसा रहेगा? ठीक है। क्या इन सबको खोलने की जरूरत है? मेरे कहने से तो ये 600 मिलियन का सामान बेकार है। वूडोंग, वूडोंग, तुम सच में अद्भुत हो। ये तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है। बकवास बंद करो और जल्दी काटो। काटो 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 काटो। बढ़ गया, बढ़ गया। सच में माल है। बस किस्मत है, ये लड़का हमेशा भाग्यशाली रहता है। सच में निकल आया। असल में चेयरमैन साहब, आप सही थे। जल्दी करो, ये 60 करोड़ के कच्चे पत्थर सब काट दो। फिर से माल निकला, और वो भी आईजेड, करोड़ों की कीमत है। ये टुकड़ा भी निकला, और वो भी हाई आइस रेट, करोड़ों की कीमत है।
ये टुकड़ा भी हरा हो गया। बहुत बढ़िया। स्टोन किंग शो के विजेता का नाम झूठा नहीं। इस बार चू परिवार को भारी नुकसान हुआ। मैं जो बड़े बेटे को सलाह देता हूँ कि देखना ही बंद कर दे, वरना दिल का दौरा पड़ जाएगा। तुम आखिर हुआ क्या? तुमने कहा था कि बाकी के पत्थर सब बेकार हैं। ये नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता। ये तो जांचा हुआ था। नीलामी बेकार। जल्दी से लोगों को बुलाओ, बाकी के पत्थर सब काट दो। मेहनत मत करो, बाकी के सच में बेकार है। नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं। जल्दी से काटो। मिस्टर वू, ये 60 करोड़ के पत्थर सबसे माल निकला। ये पत्थर कम से कम 500 करोड़ के हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना जेड कभी नहीं देखा। मिस्टर वू, आप तो जादूगर हैं। चेयरमैन साहब, आप बहुत महान हैं। मैं तो सोच रहा था कि हम दिवालिया हो जाएंगे। ये हमारे चू बेटे का शुक्रिया है, जिन्होंने बेकार पत्थर खुद रख लिए और अच्छे पत्थर हमें दे दिए। दिल वाले उद्योगपति हैं। तुम इतना घमंड मत करो। मैं तुमसे ज्यादा जेड निकालूंगा। चेयरमैन साहब, हमारे काटे हुए पत्थर सब खाली है। चेयरमैन साहब, इस बार हमारी कंपनी ने बहुत कमाया। उस जेड को प्रोसेस करके 800 करोड़ में बेच दिया। हर तरफ से ऑर्डर आ रहे हैं। हमारी कंपनी का ईमेल फुल हो गया। इस समय सबने बहुत मेहनत की, लेकिन अगले 1 महीने तक सबको और मेहनत करनी होगी। हमारा लक्ष्य 1000 करोड़ पार करना है। उस समय सबका बोनस डबल होगा। चेयरमैन साहब, वो घटिया चू परिवार, इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो अब पूरी तरह से जेड मार्केट से बाहर हो गए हैं। उनका हिस्सा सब छीन लो। मैं चाहता हूं कि वंघाई का जेड मार्केट सिर्फ वू और यून परिवार का हो। चेयरमैन है, क्या आपने सुना है? हाल ही में एक जेड कंपनी बहुत तेजी से उभर रही है। सिर्फ 1 महीने के समय में सैकड़ों करोड़ के स्तर तक पहुंच गई है और यून परिवार के साथ बराबरी कर रही है। आप वो ज्वेलर्स की बात कर रहे हैं। यह कंपनी बहुत शक्तिशाली है। 1 महीने में सैकड़ों करोड़ का ऑर्डर हासिल कर लिया। मैं उनके साथ सहयोग करना चाहता था, लेकिन योग्य नहीं हूँ। यह वो ज्वेलर्स। इसके पीछे का मालिक कौन है? उनका मालिक बहुत रहस्यमय है। मैंने एक बार उनकी कंपनी के नीचे जाकर मिलने की कोशिश की। आधे दिन इंतजार करने के बाद भी नहीं मिल पाया। 1 महीने में इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा। जरूर इसके पीछे किसी बड़े परिवार का समर्थन है। चू परिवार पहले ही जेड मार्केट से बाहर हो चुका है। यून परिवार भी संभव नहीं। और कौन हो सकता है? क्या आपको याद है उस पत्थर राजा प्रदर्शनी में जो युवा उभर कर सामने आया था? उसकी नजर वाकई अद्भुत थी, लेकिन वह बहुत युवा है। 1 महीने में सैकड़ों करोड़ बनाना असंभव। पता नहीं वह आज रात के समारोह में शामिल होगा या नहीं। मैं उसे मिलने के लिए बहुत समय से इच्छुक था। हा हा हा। मास्टर फांग, हाँ, आप भी आ गए हैं। बहुत खुशी हुई। मालिक चू बहुत विनम्र है। आज मैं सिर्फ नीलामी देखने आया हूं। आशा है आपका चू परिवार आज रात जो संग्रह लाएगा वो मुझे आश्चर्यचकित कर देगा। जरूर जरूर। मेरा वो बेटा इस नीलामी के लिए बहुत समय से तैयारी कर रहा है, मुझे विश्वास है। मास्टर फांग, आप संतुष्ट होंगे। मास्टर फांग, आज रात एक और शुभ समाचार है। हमारे यून और चू परिवार नीलामी के बाद विवाह की घोषणा करेंगे। कृपया मास्टर फांग गवाह बने। बहुत अच्छा। यूनशी, ये बच्ची, मैंने उसे बड़ा होते देखा है। ये पल, वो शादी करने वाली है। आदरणीय अतिथियों, हमारी चैरिटी नीलामी अब शुरू होने वाली है। आइए आइए। हाँ, अब हमारा पहला चरण शुरू होता है, चैरिटी नीलामी। इस नीलामी के सभी संग्रह हमारे प्रतिभागियों द्वारा दान किए गए हैं। इस नीलामी से प्राप्त सभी धनराशि होप प्रोजेक्ट को दान की जाएगी। युनशी, आज रात मैं सभी के सामने तुमसे शादी करूंगा। वुडोंग, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन चू परिवार और मेरे पिता की तरफ से। चिंता मत करो, मैं किसी को भी हमारे रास्ते में नहीं आने दूंगा। हमारी नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। पहला संग्रह वुडोंग साहब द्वारा प्रदान किया गया। एक पाइप। वुडोंग, एक पाइप भी संग्रह हो सकता है। क्या तुमने इसे किसी कूड़ेदान से निकाला है, या फिर तुमने आज रात की चैरिटी नीलामी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया? इसे गंभीरता से लो। यह सच में बेकार है। चैरिटी डिनर में हिस्सा लेने आए हो और एक भी अच्छी चीज नहीं लाए। कुछ भी नहीं लाया। तुम सोचते हो मैं अपनी बेटी को ऐसे इंसान के हाथों में सौंप दूंगा? ससुर जी, आप चिंता न करें। मेरी वो कलेक्शन वाली चीज सबको हैरान कर देगी।
चुशाओ, थोड़ा सोच समझ लो, कहीं फिर से कोई नकली चीज न ले आओ। अपनी जमीन की कमाई की जरूरत नहीं। तुम बचे, तुम फिर से मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? बस एक सलाह है, चूदा शाओ, गुस्सा होने की जरूरत नहीं। मैं देखना चाहता हूं ये तुम्हारा टूटा हुआ पाइप कितने का बिकता है। यह शायद छोटा सा दिखता है, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ बैठे लोगों में कई स्मोकिंग के शौकीन होंगे। इस पाइप को खरीद कर थोड़ा फायदा होगा। बोली शुरू होती है 300 रुपए से। हाँ, पाइप की कारीगरी अच्छी लग रही है। मैं 500 देता हूं। चैरिटी के लिए मैं 1000 देता हूं। 1000। वूडोंग, हाओडोंग, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुम्हारी कलेक्शन वाली चीज में कुछ खास होगा, लेकिन ये तो 10,000 भी नहीं पहुंचा। होस्ट, जल्दी अगली चीज लाओ। सबका समय बर्बाद मत करो। ठीक है। 1000 एक बार। रुको। मास्टर फैंग, आप ट्रेजर अप्रिसिएशन इंडस्ट्री के महान व्यक्ति हैं। क्या आप हमारी नीलामी के बारे में कुछ सलाह देना चाहेंगे? मास्टर फैंग, आपको कुछ दिखाई दिया? क्या ये उसका पाइप इस्तेमाल करने लायक भी नहीं है? क्या ये एक नकली उत्पाद है? ये पाइप, इसका माउथपीस होटान जेड से बना हुआ है, और ये पाइप का डंडा हाई क्वालिटी रोजवुड से बना हुआ है। सिर्फ ये 2 चीजें करोड़ों की है। मास्टर फैंग, आप मजाक तो नहीं कर रहे? यह तो सामान्य सामग्री लगती है। जिससे कुछ घिसावट हो गई है। लेकिन यही घिसावट इसे और ज्यादा मूल्यवान बनाती है। मास्टर फैंग, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके मालिक का इतिहास बहुत बड़ा है। उत्तर पूर्व के जनरल झांग शाओशुआई, जिन्हें स्मोकिंग का बहुत शौक था। ये पाइप उनके साथ हर युद्ध में रहा, इसलिए ये कोई सामान्य पाइप नहीं है। ये एक ऐतिहासिक वस्तु है। ये तो जनरल झांग का निजी खजाना है। ये तो जनरल झांग का निजी खजाना है। बहुत मूल्यवान है। ये कलाकृति अमूल्य है। मैं 5 करोड़ देता हूं। क्या कोई और ज्यादा देगा? 5 करोड़ एक बार। मैं 10 करोड़ देता हूं। मास्टर फांग, आपको पता नहीं है, ये लैंग कलश ग्वांगडोंग और ग्वांगशी के गवर्नर द्वारा फ्रांसीसी नोबल बैरन फिडर को दिया गया था। फिर ये लूवर म्यूजियम में रखा गया, और हमारा चू परिवार देशभक्त लोगों के रूप में कैसे सहन कर सकता है कि राष्ट्रीय खजाना विदेश चला जाए? इसलिए हमारे चू परिवार ने 50 करोड़ खर्च करके राष्ट्रीय खजाना वापस लाया, और इस लैंग कलश को हमारी इस चैरिटी नीलामी में दान कर दिया। बहुत अच्छा बोला। चू बड़े भाई, हम आपका समर्थन करते हैं। चू परिवार वाकई प्रशंसनीय है। वूडोंग, कैसा लगा तुम्हारा वो घटिया पाइप? कैसे मेरे इस लैंग कलश से ज्यादा मूल्यवान हो सकता है? क्या हार मान ली? अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी। चू बड़े भाई को कहानियां बनाने का इतना शौक है, क्यों नहीं उपन्यास लिखते? तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि यह कलश नकली है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे लगता है तुम बस ये नहीं सहन कर पा रहे कि मेरी चीज तुमसे बेहतर है। वूडोंग भाई, तुम फिर से ध्यान से देखो। ये लैंग कलश वाकई क्लॉयजन वर्क है। मास्टर फांग ने भी यही कहा। अब तुम क्या कहोगे? यह वाकई क्लॉयजन वर्क है, लेकिन मिंग राजवंश का नहीं, बल्कि किंग राजवंश के लाओ तियानली कारखाने की नकल है या नहीं, एक बार देखने से पता चल जाएगा। मास्टर फांग, यह रंग टॉप क्वालिटी टर्कोइज से बना है ना? हाँ, बिल्कुल सही। ये टॉप क्वालिटी टर्कोइज बहुत कीमती है। रुको, ये टर्कोइज कियानलोंग सम्राट के बाद ही मिलना शुरू हुआ था। नहीं वूडोंग भाई, तुम सही कह रहे हो। ये लैंग कलश बिल्कुल भी मिंग राजवंश का नहीं है। चू परिवार ने नकली सामान बेचने की हिम्मत की। चू परिवार ने 50 करोड़ खर्च किए और एक नकली चीज खरीदी। कितने बेवकूफ है। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय खजाना खरीदने की कोई बात ही नहीं थी। ये सब चू परिवार की बनाई हुई कहानी है। कितना बेईमान है। नकली सामान लेकर चैरिटी नीलामी में आया है। अगली बार चू परिवार को प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा।
कितना पाप है, वाकई पाप है। क्या तुम थोड़ा ठीक हो? वुडोंग, तुम जल्दी खुश मत हो जाओ। मैं जल्द ही युनशी जी के साथ सगाई करने वाला हूं। आज रात युनशी मेरे बिस्तर पर आ जाएगी और तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सपने देख रहे हो। चैरिटी नीलामी समाप्त। थोड़ी गड़बड़ हुई, लेकिन आपके दान के लिए धन्यवाद। अगले चरण में आगे बढ़ते हैं। कृपया बैंक्वेट हॉल में जाएं। सभी से माफी चाहता हूं। आज की गलती मेरी थी। नकली सामान खरीद लिया, आपके सामने शर्मिंदा हुआ। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण घोषणा है, करनी है। मैं चूड़ी सभी के सामने युनशी से शादी करूंगा। चू परिवार की ओर से दहेज 99 मिलियन नकद, 99 सोने की सिल्लियां, एक फेरारी, पियून पहाड़ पर विला। चू परिवार की ताकत दिख रही है। युन और चू के गठजोड़ से पुराने सामान की मार्केट पर कब्जा होगा। युनशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? युनशी, जल्दी हाँ कर दो। इतने कम दहेज में युनशी से शादी? तुमने क्या कहा? करोड़ों का दहेज कम है? दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। श्रीमान यून, यह हमारे मालिक का दहेज है। पागल हो गए हो? एक लिफाफे में युनशी का दहेज? क्या यह प्रेम पत्र है? यह चाल काम नहीं करेगी। वुडोंग की पहचान अच्छी है, लेकिन पैसे में चू परिवार से कम है। हाँ। वुडोंग, तुम्हारी चालें खत्म हो गई। अब देखो मैं तुम्हारी प्यारी औरत को कैसे ले जाता हूं। वुडोंग, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? मेरी बेटी का अपमान। देखिए, जल्दबाजी न करें। अंकल युन, लिफाफा खोलिए। $10 अरब का शेयर ट्रांसफर। तुम वो ज्वेलर्स के मालिक हो? युनशी, 10 अरब का दहेज है मेरा। तुम्हें अपनी पत्नी बनाना। झोमेजू, तुम सिर्फ उसकी वजह से मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। हाँ तो क्या? हाउ शाओ तुमसे ज्यादा स्टाइलिश है, तुमसे ज्यादा अमीर है। और हाँ, मैं उसका बच्चा ले रही हूँ। तुमने तो मुझे पहले ही धोखा दे दिया था। तुम्हारी क्या मजाल? मैंने पूरे साल मेहनत करके तुम्हें पाला, किफायत करके तुम्हारे लिए घर और कपड़े खरीदे, हर वक्त तुम्हारी सेवा की, और तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम एक कंगाल हो। तुम्हारा साल भर का वेतन वो शाओ के एक बैग के बराबर भी नहीं है। अपनी औकात देखो। क्या तुम लायक भी हो? भिखारी, चले जाओ यहां से, मुझे सोने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? देखो तो ये कहा है, अगर नहीं गए तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। जल्दी चले जाओ, तुम्हारी गंध से मुझे और मेरे बच्चे को बीमार कर देगी। झोमेजू, तुम्हें जरूर पछतावा होगा। बचाओ। तुम रात को सोने की बजाय यहां क्या कर रहे हो? मेरा काम खराब किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
ठीक हो तुम? ठीक हूँ, बस थोड़ा डर गया था। चलो। ठीक है। जल्दी उठो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुमने ही कहा था ना, मजा लेना है, जल्दी जल्दी। डोंग भाई के साथ एडवेंचर पर चलो। भाइयों, आज हम आउटडोर लाइव कर रहे हैं, शुरू करो। रात का लाइव। भाइयों, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा हमारे उत्तर शिखर का नजारा। कैसा लगा? अरे भाइयों, अगर पसंद आए तो फॉलो करो। जिनके पास पैसा है वो गिफ्ट भेजो, कुछ नहीं तो डोंग भाई को कुछ भी चलेगा, एक लाइक भी कर दो। सच कहूं तो भाइयों, डोंग भाई 3 दिन से नूडल्स खा रहा है, सच में भूख से मर रहा हूं, कोई पोषण नहीं। भाई सच कह रहा हूं, डोंग भाई का पैसा पत्नी के लिए बचा रखा है, उसे एक बैग खरीदना है, पता है ना? मैं तुम्हें झूठ बोलूंगा? जरूर है। तुम्हें फोटो दिखाता हूं, कैसा दिख रहा है? सुंदर है ना? तुमसे मजाक कर रहा हूं। हाँ भाई, तुम्हें यकीन नहीं होता? अरे अगली बार मौका मिले तो मैं अपनी बीवी को लाइव आने दूंगा। हम दोनों साथ लाइव करें, ठीक है? जल्दी से कपड़े उतारो। अरे थोड़ी देर में कोई आ जाएगा, कोई आए तो और मजा आएगा, जल्दी करो। जो तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? तुम कौन हो? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। मैं कौन हूं? नहीं नहीं जीवान, तुम गलत समझ रहे हो। वह मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वह वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे पिछली बार बताया था। वह चाटुकार, बहुत घिनौना है। ओह, चाटुकार है, चाटुकार। जो मेईजू, मैं रोज 12 घंटे मेहनत से लाइव करता हूं, कम खर्च करके तुम्हारे लिए बैग खरीदता हूं। मैं तुम्हारा चाटुकार हूं। हाँ, तुम ही की बात कर रहा हूँ। जीवान, तुम बिल्कुल गलत मत समझना। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे लोग हर जगह बहुत हैं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है मेरे दिल में। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेईजू, हम साथ 3 साल से हैं। तुम उसके कारण मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? हाँ, तो क्या हुआ? जीवान तुमसे कहीं बेहतर है। तुमसे अमीर, तुमसे स्टाइलिश और तुमसे ज्यादा रोमांटिक। तुम उसके आगे कुछ नहीं हो। बेबी, इनसे बहस मत करो, चलो कहीं और मस्ती करते हैं। मैं तुझे मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बेवकूफ, आज तुम ये थू खा लो, मैं तुम्हें आसानी से मरने दूंगा, वरना मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। जल्दी खाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? मैं तुम्हें काटने दूंगा। बेबी, चलो कहीं और चलकर मस्ती करते हैं, चलो। जल्दी ही मेईजू के लिए नया फोन खरीदने के पैसे जमा हो जाएंगे। मेईजू, तुम आ गई। मुझे मत छुओ, तुम गंदे मजदूर। मेईजू, तुम क्या कह रही हो? मैं मजदूरी करके पैसे कमाता हूँ, सब तुम्हारे लिए। बुलोंग, मैं तुम्हारी गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। मैं सिखा रही हूँ। क्यों? मैं रोज कंजूसी करके तुम्हारे लिए कपड़े और बैग खरीदता हूँ, ब्रेकअप क्यों? पति जान, बहुत बुरे हो। मेईजू, तुम अभी भी यहाँ हो, इस गरीब लड़के से बात कर रही हो? चलो, पति जान तुम्हें लेकर अच्छा खाना खाएंगे। उसकी गरीबी देखो, मैंने उसे ब्रेकअप बोल दिया, फिर भी चिपका रहा है, घिनौना। सच में? जो मेईजू, हम 3 साल से साथ हैं। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आ दिया तो क्या? जीवान, वह तुमसे कहीं बेहतर है। उसने मुझे नए डिजाइन की नेकलेस और बैग दिए। उसके साथ रहकर ही मुझे पता चला असली मर्द क्या होता है। तुम्हारी तरह नाकारा नहीं। गंदे मजदूर, ये 1000 रुपए ले लो, ज्यादा हिकड़ी मत दिखाओ, जल्दी उठा लो। 1000 रुपए तुम्हारे 1 महीने की मजदूरी के बराबर है ना? उसकी हालत देखो, कुत्ते जैसा लग रहा है, कुत्ते से भी बदतर। हाँ हाँ, तुमने मुझे मारा, मार डालूंगा,
पता है मैं कौन हूं? मारने की हिम्मत? चलो तुम्हें छोड़ भी दूं। अभी मेरे जूते चाट दो तो छोड़ दूंगा। जल्दी चाटो। तुमने काटा भी? काटने की हिम्मत? चलो अच्छा खाना खाते हैं। क्या बेकार चीज है।